नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। वैश्य चेतना समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज की एकजुटता, राजनीतिक भागीदारी और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्य समाज अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करे और बिहार की सत्ता में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करे। बैठक में इस बात पर गहन मंथन किया गया कि समाज की ताकत और भूमिका को पहचानते हुए एक अलग राजनीतिक पार्टी के गठन की दिशा में कदम उठाए जाएं। वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी स्वायत्त राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया जाए, ताकि समाज की मांगों को प्रभावी तरीके से रखा जा सके और नीति निर्धारण में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो। बिहार के सभी जिलों और प्रखंडों में बैठकें आयोजित कर समाज के हर वर्ग तक इस विचार को पहुंचाया जाएगा। बैठक में ये संकल्प लिया गया कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर एक और बड़ी बैठक आयोजित कर इस विचार को ठोस रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। परिषद चेतना समिति की बैठक जो है वजीरगंज और नगर विधानसभा के तैयारियों को लेकर के कि वैसे उम्मीदवार वहाँ पे लड़ाए जा सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकला आज की मीटिंग से? मीटिंग जो आज की गई है वैश्य चेतना समिति के बैनर तले, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि गया नगर जो वैश्य बहुल है, यहाँ की आबादी हमारी जो वोटर्स हैं, वैश्यों का वोटर है, जो 95 से 1 लाख के बीच है, 95,000 से 1 लाख के बीच है, तो यहाँ से हर हालत में वैश्य का ही विधायक होना चाहिए, ये तय किया जा चुका है। साथ ही साथ 80 से 85,000 वोटर्स वजीरगंज विधानसभा में भी हैं और वहाँ से हमें फोड़कर खास समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ यह भी निर्णय लिया गया कि वजीरगंज विधानसभा से भी किसी वैश्य उम्मीदवार होंगे और ये दोनों विधानसभा पर वैश्यों की कब्जा होगी। उसके लिए रणनीति तय की गई। रणनीति यही तय की गई कि यहाँ 46 वार्ड हैं, हर एक वार्ड से 21 सदस्यीय कमेटी बनेगी, 11 सामान्य होंगे, 5 महिला और 5 युवा। 21 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव होंगे और सभी वार्डों के जो 21 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिनकी संख्या लगभग 900 से 1000 के बीच होगी, वो मिल करके अगली विधानसभा में तय करेंगे कि गया नगर का विधायक कौन होगा। वैश्य समाज से ही होगा, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा वो लोग मिलकर के तय करेंगे। साथ ही साथ वजीरगंज में कई पंचायत हैं, वजीरगंज नगर पंचायत भी है, सारे स्तर पर कमेटी बननी है। हर एक पंचायत से भी 11-11 की कमेटी बननी है। वहाँ से भी 11 के साथ 5 युवा और 5 महिला होंगी, 21 की कमेटी होगी और वो लोग भी मिल करके वहाँ के लोग वजीरगंज का भाग का फैसला करेंगे। राजनीतिक दल अगर टिकट नहीं देगा तो क्या वैश्य चेतना समिति अपना उम्मीदवार उतारेंगे? वैश्य समाज अपने भाग्य का फैसला करने के लिए सक्षम है। हमारी जो है जनगणना हो चुकी है और ये प्रकाशित भी हो चुका है। आपके सामने सरकार ने प्रकाशित कर दिया। हमारी जनसंख्या 18% है और बिहार का मुख्यमंत्री हमें बनना है, वैश्य समाज का बनना है। इसलिए वैश्य समाज निर्णय ले लिया है कि हम एक हैं, एक रहेंगे और एक ही के पक्ष में मतदान करेंगे। दल वाले जो हमको मान देंगे हम उसी को सम्मान देंगे और अगर कोई दल वाले हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमारी नारा है, जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। तो आप पंचायत स्तर पर वैश्य समाज कहाँ तक कहते हैं? पंचायत स्तर पर हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है। इस संस्था जब 18 में रजिस्टर्ड हुआ, 19 में नारा दिया, जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। तो आपने 20 में देखा, हम 15 में मात्र 16 विधायक थे, आज 25 विधायक हैं। भाजपा ने 16 टिकट दिया था और 16 जीतने का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है वह वैश्य समाज के पास है, किसी समाज के पास नहीं है। भाजपा को हमने बता दिया है कि आप 40 दो तो किसी की बैसाखी की आपको जरूरत नहीं होगी। मैं 40 में
40 जीत करके दूंगा। ये वैश्य का अपना संकल्प है। आखिर इलेक्शन समय ही वैश्य समाज क्यों जगते हैं? आपको इसकी जानकारी नहीं है। अभी इलेक्शन का कोई टाइम नहीं है, अभी कोई इलेक्शन की घोषणा नहीं है। ये आपको गलतफहमी है कि इलेक्शन के टाइम हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार मेरा संगठन बन रहा है, पूरे बिहार में बन रहा है और एक एक प्रखंड में बन रहा है। आने वाले समय में आपके माध्यम से सभी दलों को पता चल जाएगा कि हम कितने संगठित हैं और उसको हम जो हमें मान सम्मान नहीं देगा उनको हम तरेगन सुझा देंगे। और पिछली इलेक्शन में हुआ, हम भाजपा के कोर वोटर होते हैं। जब 2020 के इलेक्शन में मगध और शाहबाद से एक भी टिकट वैश्यों को नहीं दिया तो भाजपा को वैश्यों ने नकार दिया। 48 विधानसभा में मात्र 8 सीट एनडीए को मिला और 40 सीट यूपीए को चला गया। इसको ख्याल रखिए। अभी लोकसभा चुनाव जब होता है 8 सीट था, 8 में भाजपा अलायंस को 6 सीट हारना पड़ा क्योंकि हमारे लोगों का टिकट काटा। तो आगे आपके माध्यम से हम भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया तो सत्ता से आप बाहर रहेंगे। हमें किसी से परहेज नहीं है, चाहे जो दल हमको सम्मान देगा हम उसके साथ होंगे और सरकार उसी की बनेगी। और हम जिसको चाहे सरकार उसकी बनेगी, हम जिसको नहीं चाहेंगे सरकार उसकी नहीं बनेगी। और हर हालत में आगामी विधानसभा में हम अभी 25 हैं, 50 विधानसभा जीतने का संकल्प है। धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम वैश्य समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे वैश्य समाज का एक ही संदेश है कि हम अन्य समाजों से सबक लें। जब राजपूत समाज का आर.के. सिंह भाजपा के उम्मीदवार होते हैं आरा से तो सारे राजपूत आर.के. सिंह को वोट देता है। वहीं बक्सर से राजद से सुधाकर सिंह जीतते हैं तो सारे राजपूत राजद को वोट डालता है। और बगल से एक नाच गान करने वाले लोग पवन सिंह खड़ा हो जाते हैं काराकाट से तो सारे राजपूत उनको देते हैं। तो उनसे हम कम बुद्धिमान नहीं है। हमारे लोग अपना सारा उनसे बुद्धि सीख लिए हैं। हमारे लोग इंटेलिजेंट हैं और सीख लिए हैं। जहां वैश्य होगा मतदान वही होगा, बिना जहां वैश्य नहीं होगा हम लोग वहां सोच समझ के मतदान करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। वंदे मातरम। जय बापू, जय बापू, जय बापू, जय बापू, जय बापू, जय बापू। वैश्य की जय। वैश्य एकता जिंदाबाद।